जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत के बारे में, जो कि हम पूजा विधि के साथ और शुभ मुहूर्त के बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। अब बात करती हूँ योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं जो हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है और वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इस बार का व्रत किस दिन रखा जाएगा? योगिनी एकादशी का। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को है। इस बार की योगिनी एकादशी त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में है। ये दोनों ही शुभ योग माने जाते हैं। त्रिपुष्कर योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल प्राप्त होगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य के सफल सिद्ध होने की उम्मीद अधिक होती है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों योगिनी एकादशी को कई स्थानों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ओडिशा में इसे खली लागी एकादशी या अनसारा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी जीवित देवता जगन्नाथ के भक्तों के लिए अद्वितीय है, क्योंकि इस दिन जगन्नाथ भगवान कृष्ण, बलभद्र, कृष्ण के बड़े भाई बलराम और सुभद्रा, उनकी छोटी बहन की मूर्तियों का औषधियों से उपचार किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दौरान स्नान करने के बाद वे बुखार से पीड़ित हो जाती हैं। पूर्णिमा को गर्भगृह से अलग एक कमरे में रखा जाता है, क्योंकि देवताओं को स्वास्थ्य लाभ के लिए एकांत में रखा जाता है। इस दिन के अनुष्ठानों में चंदन और खली नामक एक कार्बनिक पेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे इसे खली लागी एकादशी नाम मिला है। एकादशी के कुछ दिनों बाद देवता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वे अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसे प्रसिद्ध रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। योगिनी एकादशी पर व्रत नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और ना ही तुलसी को स्पर्श करें, लेकिन दीप दान जरूर करें। दीपदान करना चाहिए। एकादशी पर चावल भी नहीं खाना चाहिए। बैगन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही पुरुषों को बाल और दाढ़ी और ये नाखून वगैरह भी नहीं काटना चाहिए। नाखून वगैरह औरतों को भी नहीं काटना चाहिए। और दोस्तों औरतों के लिए है कि आप एकादशी के दिन आप बाल ना धोएं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो अब बात करें कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। 1 जुलाई 2024 सुबह 10:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 जुलाई 2024 सुबह 8:42 पर। तो सूर्यकालीन तिथि के अनुसार 2 जुलाई 2024 को यानी मंगलवार को व्रत रखा जाएगा योगिनी एकादशी का। अब जानते हैं द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 2 जुलाई 2024 सुबह 8:42 पर और समाप्त कब होगी। तो द्वादशी तिथि
3 जुलाई 2024 सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगी। अब योगिनी एकादशी व्रत का पारण, व्रत खोलने का यानी शुभ मुहूर्त क्या है? तो 3 जुलाई 2024 बुधवार सुबह 5:28 से 7:10 आप इसके बीच आप अपना व्रत खोल लीजिए और व्रत शुभ मुहूर्त पर ही खोलना चाहिए। जो भक्त 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए और अन्न और नमक का सेवन शाम को नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और फिर एकादशी को यानी 2 जुलाई को आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करेंगे। आज के दिन गंगा में स्नान करना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है और यदि ये संभव ना हो तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। आज एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, अगर आप कोई मनोकामना है तो मनोकामना के साथ आप संकल्प ले लेते हैं। फिर संकल्प के बाद आप का व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आप अगर चाहें तो चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दीजिए और भगवान का फिर विग्रह जो है आपके पास, या तो शालिग्राम है या तो फिर लड्डू गोपाल जी हैं या तो फिर विष्णु भगवान की भी कोई मूर्ति है, आप वो रख कर यानी विराजमान करके आप उसमें पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो भगवान को पंचा अमृत से भी स्नान करा सकते हैं या तो फिर चाहे तो दूध और शहद से भी स्नान करा सकते हैं। फिर शुद्ध जल से आप स्नान करा के फिर भगवान को पीला वस्त्र समर्पित कीजिए, जनेऊ समर्पित कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए और भगवान को अक्षत एकादशी को नहीं चढ़ाया जाता तो आप तिल भी चढ़ा सकते हैं और फिर भगवान को भोग लगाइए। भोग में यदि हो तो आप केला और आम या यानी ऋतु फल जो भी है आप भोग लगा सकते हैं। और फिर इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ आपको पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस दिन योगिनी एकादशी व्रत है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन पीपल की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत के विषय में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नियम निष्ठा से यह व्रत रखता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित कीजिए और फूल और चंदन कुमकुम इत्यादि से आप पूजन कर दीजिए और कुछ भोग समर्पित कर दीजिए और इसके साथ आप घर पर तुलसी माता की भी पूजा करें। तुलसी माता में आप जल मत चढ़ाएं, लेकिन आप दीपदान करें, सुबह भी करें और शाम को भी करें। और फिर इसी प्रकार आप शाम की भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु की मंत्रों का जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का भी जप करें। और फिर आप दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर आप यथाशक्ति ब्राह्मणों को यदि बुला सके तो आप बुलाकर भोजन कराएं। यदि नहीं ऐसा संभव है तो आप उनके निमित्त भोजन कुछ कच्ची सामग्री निकालकर फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और दोस्तों सावन मास की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहिए तो देख सकते हैं किस दिन कौन सा त्यौहार पड़ रहा है, कौन सा व्रत पड़ रहा है। और दोस्तों गुप्त नवरात्रि की भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहिए तो उसको भी देख सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।